नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग। कहने का मतलब पत्र लिखना या एप्लीकेशन लिखना 10 नंबर का ये आता है। अगर ये आप लिख लेते हैं तो आपको 10 नंबर से 7, 8 नंबर, 9 नंबर तो मिलना अनिवार्य है। बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे, चलिए देखते हैं। राइट, WRIT, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। कहने का मतलब राइट माने लिखिए ए लेटर, एक पत्र को, टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर, अपने किसी लोकल न्यूज़पेपर, जो आपके यहाँ क्षेत्र में लोकल न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्र आता है, उसके संपादक को आपको एक पत्र लिखना है, टू शो, दिखाने के लिए, योर कंसर्न, अपने चिंतन को, ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। डिस्पोजल वेयर्स का मतलब है कूड़े कचरे के बढ़ते हुए उपयोग को। कूड़े कचरे के ग्रोइंग माने बढ़ते हुए, यूज माने उपयोग को, अपने उपयोग को या उपयोग के बारे में अपने चिंतन को दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए जब हम लिखेंगे तो आप नॉर्मल जैसे टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन में आप लोग लिखते हैं वैसे लिखना है टू द एडिटर, टू द एडिटर यानी संपादक को। टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली, ये न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए। न्यूज़पेपर मतलब कोई भी रहेगा चलेगा, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, जो भी आपका नाम उस समय आपको उस समय दिमाग में आ जाए, जो भी नाम, आप वही नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद एड्रेस चाहे यहाँ लिख दिए, चाहे इसके नीचे एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्ट रहेगा ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स, यानी कूड़े कचरे के बढ़ते हुए उपयोग के बारे में। ठीक है, यही मेन आपका विषय है। अब इसमें थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए, डियर सर, ध्यान देना, टू के सामने ही आपको ये लेना है डियर सर, उसके बाद जहां खत्म वहां कामा लगाना है, फिर वहीं नीचे उसी लाइन में नहीं, उसके नीचे वाली लाइन से, और जहां खत्म हुआ है उसके सामने से बस स्टार्ट कर देना। आई एम अ रेजिडेंस, मैं एक निवासी हूं, आप प्रयागराज उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक निवासी हूं मैं। ठीक है, आप यहां अपना नाम लिख सकते हैं। आई एम, नाम मत लिखिएगा XYZ ABC, कुछ भी। आई एम, मान लीजिए जैसे आपका नाम संतोष है, महेश है, कुछ भी है नाम हो, आप लिख सकते हैं। ए रेजिडेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल ऐसा आप लिख दीजिएगा, आई एम ए रेजिडेंस ऑफ प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फुल स्टॉप। उसके बाद आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, दिस लेटर, इस पत्र को, टू शो, दिखाने के लिए, द कंसर्न ऑफ ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर्स। ध्यान समझिएगा, आई एम राइटिंग, मैं पत्र लिख रहा हूं, दिस लेटर, अर्थात मैं लिख रहा हूं दिस लेटर, इस पत्र को, टू शो, दिखाने के लिए, द कंसर्न, चिंता या चिंतन, ऑफ ग्रोइंग, बढ़ते हुए उपयोग, यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स, अर्थात बढ़ते हुए उपयोग, किसका उपयोग? कूड़े कचरे, अर्थात कूड़े कचरे के बढ़ते हुए उपयोग के चिंतन को दिखाने के लिए मैं एक पत्र लिख रहा हूं। पीपुल इन आवर सोसाइटी, पीपुल का मतलब लोग, इन आवर सोसाइटी, जो हमारे गांव में रहते हैं या हमारी सोसाइटी में रहते हैं या हमारे एरिया में रहते हैं, हैव बीन थ्रोइंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है, हैव बीन थ्रोइंग द गार्बेज, थ्रोइंग मतलब फेंक रहे हैं, थ्रो माने फेंकना, थ्रोइंग फेंक रहे हैं, द गार्बेज, कबाड़ को या कूड़े कचरे को, ऑन द रोड्स, सड़कों पर, एंड सोसाइटी प्लेसेज, PLACES, कहाँ फेंक रहे हैं कूड़े कचरे को? ऑन द रोड्स, सड़कों पर, एंड सोसाइटी, सामाजिक, प्लेसेज माने स्थानों पर, और पार्क्स, पार्क्स का मतलब बगीचा, गार्डन आप बोल सकते हो, या जहां लोग सामाजिक लोग बैठते हैं, गार्डन ही बोलिए। ठीक है, उसके बाद मेनी एनिमल्स लाइक, बहुत से जानवर या कई जानवर, लाइक जैसे, यहां लाइक का मतलब जैसे, काउज, गायें, डॉग्स, कुत्ते, एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स, अदर का मतलब एंड माने और, अदर माने अन्य, स्ट्रीट माने गली, एनिमल्स माने जानवर, और अन्य गली के जानवर, ईट, वो जो क्या करते हैं, ईट माने खाते हैं, दीज प्लास्टिक, इन प्लास्टिकों का, या दीज गैरबेज आप लिख सकते हैं, इन कबाड़ को। कहने का मतलब जब आप फेंक देंगे सड़कों पर तो जानवर जो है उसी को क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, दीज प्लास्टिक एंड डाई, जब खाते हैं उसके बाद एंड डाई, डाई माने मर जाते हैं। ठीक है, अब सोचिए कितना मतलब हम लोग लापरवाही करते हैं। चलिए आगे देखें। आई वॉन्ट टू पब्लिश,
आई वांट, मैं चाहता हूं, टू पब्लिश, प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना, दिस थिंग्स, इस बात को या इस विचार को या प्रॉब्लम्स या इस समस्या को, इन योर न्यूज पेपर, आपके समाचार पत्र में, ठीक है। सो दैट, ताकि, पीपुल रियलाइज, पीपुल माने लोग, ताकि लोग, रियलाइज माने महसूस करना, दियर मिस्टेक्स, अपने गलतियों को, ताकि लोग अपने गलतियों को महसूस कर सकें या महसूस करें, एंड हेल्प, और मदद करें, इन क्लीनिंग, सफाई में, द एरिया, क्षेत्र के, ताकि लोग अपनी गलतियों को महसूस करें और क्षेत्र के सफाई में मदद कर सकें। हो गया। अब आपको लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना है, आई शैल बी ईगरली, एगर माने उत्साह और ईगरली माने उत्साहपूर्वक, आई शैल बी ईगरली, मैं उत्साहपूर्वक, वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा हूंगा, फॉर द एक्शन, कार्रवाई का, टू बी टेकन, जो लिया जाएगा, बाय ऑफिसर, अधिकारियों के द्वारा। ये आप लिखने के बाद थैंक यू लिख दीजिएगा, फिर यहाँ योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुल्ली आप लिख सकते हैं, योर फेथफुल्ली, ABC, या फिर ये लिखने के बाद आप चाहे यहाँ डेट लिख सकते हैं, डेट, जो भी आपका डेट हो, जो भी डेट डालना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रहा लेटर। हमारे हिसाब से तो बहुत सरल भाषा में है, इसका हिंदी में लिख के आपको लास्ट में दे दूंगा। हिंदी में अगर आप याद कर लिए, समझिए कि इंग्लिश आपका याद हो चुका है, ठीक है। बहुत ही इजी समझाया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।